ड्रॉप डाउन के अंदर शो कराएंगे किस तरीके। देखो अब जो हम काम करेंगे ना थोड़ा सा एडवांस। सबसे पहले मॉडल्स बनाने हैं। जब भी हम लोग कोई काम करेंगे हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, एक नया मॉडल बनाएंगे। मैंने राइट क्लिक किया मॉडल्स पे, ऐड किया। सबसे पहले हमारे पास क्लास ऐड होगी। कौन सी ऐड होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी। पहले हम लोग कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी की फॉरेन की वहाँ पे बनाएंगे ना हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, तभी तो हमारे पास दोनों के बीच रिलेशनशिप बनेगा। मैंने कहा कैटेगरी, और यहाँ पे मैंने कह दिया आपके पास इस क्लास में दो ही चीज़ें लेते हैं, एक पब्लिक आईडी लेनी है और हमारे पास नेम लेना है, ठीक है। या तो कैट नेम ले लें आप यहाँ पे, ताकि कैटेगरी नेम। प्रोडक्ट पे चलते हैं, इसमें इतना काम नहीं है, हमने तो सिर्फ ये प्रोडक्ट के लिए राइट क्लिक ऐड क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स करते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट्स के अंदर आप क्या क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले आईडी नेम, अच्छा नेम को मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट नेम। इसके अलावा हमारे पास की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर डालना हम चाहें तो यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट की प्राइस। प्राइस हमें रखने के लिए क्या चाहिए, वो कर दिया था सर, आप आ गए, ठीक है। हमने यहाँ पर रखना है प्राइस। प्राइस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, डेसिमल डेटा टाइप होगी या तो डबल होगी, ठीक है। और प्राइस कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इमेज। अब देखो इमेज के लिए हमने काम करना है ना, इमेज हम लोग लेंगे पब्लिक स्ट्रिंग इमेज यूआरएल। देखो मैंने यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग में रखे हैं इसकी डेटा टाइप, क्योंकि हमें क्या करवाना है, इसका तो 5 स्टोर करवाना है ना। इमेज थोड़ी, इमेज का 5 स्टोर करवाएंगे यहाँ पे, इमेज जो यहाँ पे होगी वो ऐड कर ले, वैसे ही फोल्डर बनाए। हाँ। अब लास्ट होता है, लास्ट में हम लोगों ने क्या कहना है भाई, लास्ट में आप लोगों के पास अब यहाँ बनाएंगे फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। उसके लिए आपने सबसे पहले बताना है कि भाई आपके पास पब्लिक इंटीजर, मेरे पास एक कॉलम है कैटेगरी आईडी का, ठीक। अब मैं इसको बताऊंगी कि इस वाली आईडी को, इस वाले कॉलम को मुझे फॉरेन की बनाना है। पब्लिक कैटेगरी, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगी। हम लोगों को जैसे आईडी के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है ना, वैसे यहाँ पे भी लगाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई अगर नहीं बन रही या कोई इशू हो जाता है या आप लोगों ने अपने लिखनी है भाई बनानी है, तो आप यहाँ पे आके इसको एक यूज भी कर सकते हो, फॉरेन की का एट्रीब्यूट बता दो भाई। अब फॉरेन की कहाँ से बननी है, मैंने कहा फॉरेन की बनाएगी ये कैटेगरी आईडी, ये सही। तो ये कैटेगरी का जो मॉडल बना हुआ है इसमें आईडी और नेम के अलावा इमेज भी तो होगी, मतलब ये तो हम कैटेगरी में क्यों होगी, कैटेगरी में भी तो इमेज होती है। हाँ रख सकते हैं, मना नहीं है, आप लोग रख लें। कैटेगरी के अंदर भी रखें। अब आजा कैटेगरी आईडी को हमने बनाना है, कैसे बनाना है ये बता दिया है। अब सबसे पहले हमें ये बनवाना है कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर के अंदर। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, माइग्रेशन करनी पड़ेगी। नई माइग्रेशन करेंगे, नए कुछ चीज़ें नहीं ऐड करेंगे तो उसके लिए नई माइग्रेशन होगी। जैसे मैंने कहा ऐड माइग्रेशन स्पेस। अब देखो पहले माइग्रेशन किस नाम से बनाई थी हमने, इनिशियल के नाम से बनाई थी। अब माइग्रेशन बनाना है ऐड न्यू मॉडल्स के नाम से, ताकि पता चल जाए कि भाई न्यू माइग्रेशन किस लिए बनाई। माइग्रेशन बनने के बाद मेरे पास यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, माइग्रेशन ही गलत हो गई, क्योंकि हमने तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया ही नहीं। डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना है कौन कौन से आपके पास मॉडल्स हैं। यहाँ नहीं बताया तो बस फिर बनेगा ही नहीं। यही तो ब्रश फाइल है हमारी, कैटेगरी प्रोडक्ट कभी आ जाए ऐसे।
दोबारा माइग्रेशन बना लें। ये लास्ट में ऐड करेंगे और मैं भी मोस्टली भूल जाती हूँ ऐड करना ना। अब जब माइग्रेशन की फाइल हमारे पास बन गया, क्रिएट टेबल कैटेगरी आ गई, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स आ गया, इस तरीके से हमारे पास चल रहा है हमारे पास बन गया। अगर हम फॉरेन की बात करें तो ये फॉरेन की बना ली सही है। प्राइमरी की तो वैसे ही बना देता है वो, आपको पता है। अब आते हैं सेकेंड ऑफ कमांड हमारे पास कौन सी होती है, अपडेट हाइफेन डेटाबेस। सिंपल दो मॉडल्स बनाए हैं, दो मॉडल्स बनाने के बाद हमने माइग्रेशन परफॉर्म करवाई है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद हमने कंट्रोलर बनवाना है अपना। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास कंट्रोलर ऐड करते हुए तीन ऑप्शन आते हैं, कंट्रोलर ऐड, कंट्रोलर, ये तीन ऑप्शन आते हैं। एक एमटी, हम लोग ने अभी तक कौन सा एमटी सेट किया, देखिए एमटी में क्या आता है हमारे पास सिंपली कंट्रोलर लिखा हुआ है, डेटाबेस वाला काम, फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा काम करना। ये हमारे पास आता है सेकंड वाला, इसके अंदर हमारे पास रीड एंड राइट एक्शन होता है, मतलब आपके पब्लिक या जो भी आपके पास इंडेक्स का है क्रिएट के एक्शन बने हुए आते हैं, लिखे हुए आते हैं, काम नहीं होगा। थर्ड वाला जो है एमपीसी कंट्रोलर पे यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, ये स्कैफोल्डिंग की फीचर है यूजिंग। हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हमारा जितना भी काम है, चाहे वो प्रोडक्ट का काम हो चाहे वो व्यूज का काम हो, व्यूज और प्रोडक्ट दोनों हमारे पास क्रिएट करके देगा खुद से। ऐड किया, ऐड करने के बाद ये दो तीन चीज़ें पूछता है, जैसे कि मॉडल क्लास, मैंने कहा कैटेगरी के लिए काम करना है, ईडी क्लास कौन सी है, मैंने कहा ऐप की भी है, कैटेगरी कंट्रोलर के नाम को बना दो, मैंने कहा बना दो, ऐड कर दो। ऐड किया यहाँ पे, बहुत जल्दी आया। बेसिकली आप जो काम करवा रही हैं तो आप कोड फर्स्ट अप्रोच वाले उस फोल्डर से करवा रही हैं ना? हाँ, आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से भी कर सकते हो। उसमें आपने फोल्डर नहीं बनाया हुआ ना डेटा का, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में डेटा का फोल्डर डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल नहीं है। अरे तो वहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल है तो, लेकिन मॉडल्स के अंदर है। बहुत जल्दी आया बेटा, आधा काम हो गया। अब देखो हमारे पास जो कंट्रोलर का काम है वो उसने खुद करके दिया सारा, जितना भी आपका काम था। यहाँ पे आपने डेपेंडेंसी रिलेशन का काम करवाया था, इंडेक्स का पेज, डिटेल का पेज, क्रिएट का काम, आपके पास एडिट का काम, आपके पास जो है डिलीट का काम, ये सारा इसने खुद करके दिया सही है। अगर आप इसके व्यूज़ देखो, व्यूज़ पे क्लिक करो, व्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी कैटेगरी के व्यूज़ भी बन गए आपके ये सारे, क्रिएट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो मैं प्रोग्राम.cs के अंदर थोड़ा का नाम रख देती हूँ यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स का पेज ही खोल लेते हैं। सबसे पहले रन करते हैं, दिखाया ना जादू, देखो प्रोडक्ट करके दे दिया उसने पूरा सही। अब हम लोगों ने देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे आगे क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ऐड की, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिया, क्रिएट किया, क्रिएट करके दे दिया, एडिट करना है एडिट कर देगा, क्रिएट और कर देते हैं अभी हम लोग सही है। इसके अलावा और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, क्या ऐड करें और कौन कौन सी कैटेगरी होती है, वॉचेस की, बैग्स की, परफ्यूम्स की, मोबाइल्स की, वॉचेस, बैग्स, ठीक है। ये चार पांच हम लोग ने ऐड कर दी। डिलीट करनी है, डिलीट हो जाएंगी, डिटेल्स देखने, डिटेल्स पे क्लिक करोगे आ जाएगी सही है। बैक टू लिस्ट, एडिट, जो भी आप लोग ने काम करवाना है, ये सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया सर, हमने जो सिर्फ क्या किया, आपके पास ये दो मॉडल्स बनाए हैं, एक कैटेगरी का और एक प्रोडक्ट्स का, माइग्रेशन परफॉर्म करवाई है और कंट्रोलर ऐड किया, ठीक है। कंट्रोलर ऐड करते हुए हमने क्या काम किया, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और जो तीसरा वाला कंट्रोलर है ये लिया है। ये लेने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल क्लास बताने कि भाई आपके किस मॉडल के लिए आपने करेक्ट कराना है, मैंने कहा कैटेगरी के लिए करेक्ट कराना है। डीबी क्लास कौन सी है, मैंने कहा डीबी क्लास की जनरेट यूज पे चेक होना चाहिए, वरना वो यूज नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, जो स्क्रिप्ट के नीचे लाइब्रेरीज वगैरह लगाएंगे, आपने ये तीनों को चेक लगा के रखना है। अगर आप लोगों ने कोई और लेआउट यूज करना है तो आप लेआउट दूसरा यूज कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल आपको नहीं चाहिए तो तीन चेक्स लगा देना, ऐड करना। ऐड करने के बाद आपका ये सारा काम भी खुद करके दे देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके आपका ये जो आपके 5 ये व्यूज़ भी
ऐसा करो, ये काम सेट करो, 2 मॉडल सेट करो, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगी कि आपको प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट के व्यू के अंदर किस तरीके से आपने ड्रॉप डाउन में कैटेगरी शो करवानी है। तो वो जैसे वो आ रही होती हैं वैसे ही आ जाएंगी, बस वो कैटेगरीज फैच होके शो होना है ना वो, तो उनको तो कैटेगरीज को तो लिस्ट मिलेंगे ना अच्छा सही सही सही। ड्रॉप डाउन में शो करवाने के लिए। लास्ट ठीक अब सही। स्क्रीन शेयर ऐड कंट्रोलर ऐड किया। अच्छा कंट्रोलर में फिलहाल ऐसे ऐड करूँ ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ, ठीक है। ऐड मिस जो अभी कैटेगरी का कंट्रोलर बना था तो उसमें तो हमने काम तक किया हुआ था हमने, करंट ऑपरेशन जो बना है उसका, वो काम तो कोई हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा ना। ठीक है। अब यह प्रोडक्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद हमने यहाँ पे डेफिनेशन चेक करवाई और हमारे पास एप्लीकेशन ये जो आपने अभी कराया था सारा काम जो खुद ब खुद हो गया था, ये मसले वाला काम है या फिर सही समझा जाता है? कौन सा रेड वाला? करंट कैटेगरी करंट वाला अरे वो कंट्रोलर आसान काम है लेकिन सही है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर हाउस वाले के साथ बंदे के साथ अगर कोई फंक्शनैलिटी फीचर्स दिए में हम यूज़ नहीं करेंगे क्या? ठीक है। बस ऐसे तो बैकएंड का लॉजिक जो मैंने आप लोगों को बताया जी वो और वो तो हमारा ही होगा, लेकिन डॉट नेट अगर इतनी आसान है तो लोग घुसते क्यों नहीं है इस फील्ड में? यार देखो इतनी चीज़ें होती है इसमें, जैसे कि जो ना अब यही देख लो हम लोगों को माइग्रेशन वगैरह करने में इस सब में, ये सब में बहुत टाइम लग जाता है। इससे मुश्किल तो लारावेल थी, उसमें इतने ज़्यादा चक्कर बाजी। मैं तो क्या बता रही थी आप लोगों को डॉट नेट आना आप लोग मानेंगे। लारावेल से आसान है PHP तो, लेकिन बेसिक है ना तो वो तो बहुत आसान है PHP। हाँ सिर्फ PHP आसान है, लारावेल पढ़ के PHP बहुत आसान लग रही थी। PHP ना मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, PHP कभी अच्छी नहीं लगी। वो एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनती है उसमें कौन हाँ, ये तो है। क्यूरीज लिखते हैं ना लंबी लंबी एचटीएमएल, हाँ। वो मुझे कभी अच्छी नहीं यहाँ पे क्वेरीज वगैरह बस यहाँ पे वो है। कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझसे वो पूछ रहा था डेवलपर के तुम लोग यार डॉट नेट में ना पढ़ रहा हूँ, तो उसने बोला डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हो? मैंने बोला कंसोल में आके लाइन बता दी, ये लाइन लिखते हैं, एक लाइन है बस वो लाइन लिखते हैं, डेटाबेस से बन जाता है। वो बोला कि ORM है या LLM से कुछ बोल रहा था, मैंने बोला ORM है। फिर उसने बोला अच्छा डेटाबेस की कनेक्शन, डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करते? डेटाबेस से कनेक्ट की वो होती कंसोल में आके, ये कुछ आ ही नहीं रहा था कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनता है इसमें। ये वही तो कि माइग्रेशन करवाते हैं माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस बन गया खुद हाँ, ब और पाइपलाइन वगैरह जो कोई सही। मॉडल्स बनाए, मॉडल से फिर हमने वो करवा DB कॉन्टेक्स्ट, फिर मॉडल्स के टेबल्स खुद ब खुद बन जाते हैं। अब यहाँ आते हैं इंडेक्स को क्रिएट वाला काम करते हैं। क्रिएट में हम लोगों ने क्या करवाना है, वहाँ पर हमने शो करवाना है ड्रॉप डाउन के अंदर क्या कैटेगरीज ये तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, और उसी तरीके से करना भाई जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। गेट वाला मेथड अलग है, और यहाँ पे अब यहाँ पे ना हम जैसे पहले तो क्या करवाते थे, कुछ भी नहीं रिटर्न व्यू करवाते थे। अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कहेंगे जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में से जो कैटेगरीज का टेबल है उसके अंदर जो भी आपके पास कॉलम्स है वो एक लिस्ट के अंदर रखवानी है, सिंपल, और कुछ नहीं करवाना। हमने यहाँ पे कहना है 3 बच्चों को पढ़ाना है। वाइवाना बेटा है, सारे जिन्नात हैं यहाँ। ला भी जाएंगे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अब देखो हमारे पास ना, अब मैंने आपको बताया था व्यू बैक के अंदर हमारे पास व्यू बैक क्या होता है, कंट्रोलर से व्यू के ऊपर डेटा लेके जाते हैं। सिंपल, कंट्रोलर से आप भी व्यू के ऊपर डेटा लेके जाते हैं। मैंने कहा व्यू बैक डॉट, अब आपकी मर्जी इसका नाम कुछ भी रखो, कैटेगरी रखो। अच्छा ये वो अपनी तरफ से होता है, हाँ सही। व्यू बैक डॉट मैसेज हो रहा था, मुझे लगा शायद कोई मैसेज वही वो है। मैसेज मैंने आपको बताया था ना, ये मैसेज मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है। आप मुझे याद नहीं था। ठीक है, इज इक्वल
ये आ रहा है, ये नेम स्पेस ये लास्ट में ऐड करना होना एरर। ये क्या करती है भाई आपके पास एक सिलेक्ट लिस्ट आपका सिंपल रेंडर कर रही होती डेटा, रेंडर समझ लो जैसे फैच कर रही होती है। शो करवा रही होती है। सही। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो ना मैं वो बता देता थोड़ा सा ना ताकि मैं अब यहाँ पे आएंगे इनिशियलाइज द न्यू इंस्टेंस ऑफ क्लासेस आइटम्स और आइटम्स। ठीक है सिंपल। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि भाई आपके पास कौन सी लिस्ट बनानी है। देखो ये क्या कह रहा है आपके पास, आप जो है अपने क्या कहते हैं इनिशियलाइज द न्यू इंस्टेंस ऑफ सिलेक्ट लिस्ट। आपके पास अपने सिलेक्ट लिस्ट के अंदर कोई न्यू इंस्टेंस मतलब जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ही बनाना है क्लास। सिलेक्ट लिस्ट हमारे पास बिल्ट इन क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मेरे पास कैटेगरी का टेबल होगा, उसका आप क्या करो उसके अंदर से आप मुझे कॉमा दो चीज़ें चाहिए। अब वो जो हमारे पास सिलेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, मैंने कहा मुझे कैटेगरी आईडी भी चाहिए और कैटेगरी नेम भी चाहिए, दोनों चाहिए। शायद आईडी था सिर्फ, ऐसे ही है। नहीं कैट आईडी नहीं सॉरी आईडी था, आईडी था। देख लेते हैं कैट नेम था और आईडी था बस। हाँ आईडी था और कैट और कॉमा कैट नेम, ये दो चीज़ें हैं। ठीक, इसमें क्या किया भाई आपने अपने पास यहाँ पे स्टोर है। अब इस लिस्ट के अंदर ना आपके पास सारा क्या है, जो भी आपके पास समझ लो जो भी आपके पास कैटेगरीज आ रही है ना वो इसके अंदर आ रही है। ड्रॉप एक मैसेज अब हम करवाते हैं इसी का कंट्रोल डी और गेट मेथड और पोस्ट मेथड। यहाँ पर आते हैं, हमें सिंपल क्या चाहिए होता है यहाँ पे क्या देते हैं, क्या कहाँ पे Yes, ये create के पैरामीटर्स है ना ये हम क्या लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट पे काम करें, मैंने प्रोडक्ट ही ले ली। ठीक है, जिस तरीके से हमने वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर काम किया था वही तो कर रहे हैं ना हम प्रोडक्ट सही है। क्रिएट वाला काम। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये मॉडल स्टेट वाला काम करते हैं। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, सही। और इसके अंदर हमने क्या करवाना है क्रिएट वाला काम कि भाई आपके पास कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो आपके पास ऐड है क्या करवा दो, प्रोडक्ट्स ऐड करवा दो, सेव चेंजेस करवा दो, सेव चेंजेस भी करवा दो। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने क्या करवाना है व्यू बैक पास करवाना है ताकि इसके अंदर हम लोगों के पास जो भी मिल रही हो ना आईडी वगैरह जो भी यहाँ पे मिल रही है वो यहाँ पे चल रही है, इसको भी पास भी आना चाहिए ना आपके पास, क्रिएट के पास भी जाना चाहिए, पोस्ट में भी। यही लाइन हमने यहाँ पे लिखी है। और लास्ट में प्रोडक्ट पे हम सॉरी व्यू का प्रोडक्ट है। अब आते हैं इसी का मैं क्रिएट बना रही हूँ, राइट ऐड व्यू मैं एमटी नहीं लिखा। ये जो हम कर रहे हैं अभी ये वाला तो ड्रॉप डाउन के अंदर कैटेगरीज आ रही है। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो फिर रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए, रिडायरेक्ट तो कैटेगरीज पे होगा ना। ड्रॉप डाउन में अगर हम सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी चली जाएगी हमारे पास, आईडी चले जाएगी तो उस कैटेगरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे, प्रोडक्ट्स के बेस पे जाएगा ना वो तो फिर। हम जैसे एक फॉर्म बना रहे हैं। अच्छा अभी सॉरी एडमिन ऐड कर रहे हैं अभी। हाँ जैसे प्रोडक्ट ऐड करा, सही। आईडी तो नहीं देंगे नेम और जो भी दो चार चीज़ें होंगी यहाँ पे ठीक है। उसकी आगे जो प्रोडक्ट सही है, एडमिन ऐड और कर लास्ट में रहे हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, इसके अंदर कैटेगरीज लिखवा दो। अब कैटेगरीज कौन सी है और कैटेगरी यहाँ पे आईडी हमारे पास जो कैटेगरी ड्रॉप आ रही डाउन है, अब जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी हमारे बैक सही है, सही है, एडमिन ऐड करवा रहा है। हाँ अब आते हैं यहाँ पे, आप इसका व्यू ऐड करवा दो, बना देते हैं राइट क्लिक ऐड व्यू करने के बाद ग्रेटर व्यू ले रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा खुद से ना बनाना पड़े। खुद से बनाना है तो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे आप क्रिएट के नाम से बनाना है, टेम्पलेट कौन सा बनाना है मैंने कोई आपके पास कौन सा क्रिएट का बनाना है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, प्रोडक्ट्स डीबी क्लास है वैसे इसको पता है, ऐड कर
अब यहाँ पे